हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा और आप सबों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पिछले कुछ बीते दिनों से हम लोग जो है सो कोडसेप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि जो कोडसेप पे हर एक महीने 3 कॉन्टेस्ट होते हैं। एक दिसंबर लॉन्ग मतलब हर एक महीने एक लॉन्ग चैलेंज होता है, उसके बाद एक लंच टाइम और एक कुक ऑफ होता है। तो अभी लॉन्ग चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात जो किए थे, तो हर एक महीना जो होता है तो आज से स्टार्ट हो चुका है। मतलब जनवरी लॉन्ग चैलेंज जो है सो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 10 दिन तक चलेगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उस 10 क्वेश्चंस को आपको 10 दिन में सॉल्व करके सबमिट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार का लॉन्ग चैलेंज कैसा है, क्या है। तो जब आप कोडसेफ के इंटरफेस पे आइएगा तो इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा, जहाँ पे कॉन्टेस्ट के बारे में आपको लेफ्ट साइड में जानकारी मिलेगी। जैसे कि जनवरी लॉन्ग चैलेंज है 2021 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको जाना है वहाँ पे तो चलिए देखते हैं। तो इस पे क्लिक जब आप करिएगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि ये रहा। ये तो क्वेश्चंस का है। चलिए देखिए यहाँ पे आगे हम लोग, तो अभी फिलहाल मेरा रेटिंग जो है सो 1467 है। तो पहले कोडसेप पे जो था सो ओनली 2 डिवीजन था, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। लेकिन इस बार क्या किया है कोडसेप, जब जनवरी से लॉन्च किया है डिवीजन 3, जिसमें कि कोडसेप डिवीजन 1 में जो है जिनकी रेटिंग 2000 से ज़्यादा होती है, बराबर होती है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनकी रेटिंग 1600 से 2000 के बीच में होती है वो डिवीजन 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनकी रेटिंग 1600 से कम होती है वो डिवीजन 3 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी रेटिंग तो फिलहाल 2 है और रेटिंग जो है 1467 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन 3 में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके लिए और आपको अगर जानकारी चाहिए जो कैसे क्या चलता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवीजन 3 का जो है सो इंटरफेस किस टाइप का है। तो ये हम आ गए डिवीजन 3 में, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी बात हम लोगों ने किया था। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस आपको सब सॉल्व करने होते हैं 10 डेज में। उसको सॉल्व करिए और फिर सबमिट करिए। उस जब आप सबमिट करिएगा तो उस हिसाब से आपकी रैंक, आपकी स्कोर जो है सो यहाँ पे दिखाई देगी राइट साइड में। और देखिए 9 डेज का टाइम है, 9 डेज 23 आवर्स 16 सेकेंड। यहाँ पे टाइमर जो है सो चलते रहता है। तो अभी फिलहाल मैंने पहला क्वेश्चन को सबमिट किया है। ऑब्वियसली उसका कोड तो अभी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस है, तो आपको चैलेंज करना है खुद को कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने अपना पहला कोड सॉल्व किया है, जिसके थ्रू मुझे जो है सो 100 स्कोर मिले हैं और मेरा रैंक जो है सो 587 है इस कॉन्टेस्ट में। तो चलिए इस कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं और कोड कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए कोड पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा लॉजिक लगाना है, बस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज कोड के बारे में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कोड आपको खुद से ही सॉल्व करना होगा। और जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा तब इसका सॉल्यूशन भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि सेफ वांट्स टू होस्ट सम डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट। मतलब सेफ जो है सो डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट होस्ट करना चाहता है। एंड सेफ हैज एन सेटर हु आर बिजी क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर हिम। और सेफ के पास जो है सो एन सेटर है, एन पर्सन हैं जो कि क्वेश्चंस को भी क्रिएट कर रहे हैं। द आई सेटर हैज मेड ए आई प्रॉब्लम वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एन है। मतलब कि आई का वैल्यू जो है सो 1 से एन तक चलेगा। डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट शुड हैव एग्जैक्टली के प्रॉब्लम। मतलब डिवीजन 3 में एग्जैक्टली के प्रॉब्लम होनी चाहिए। और सेफ वांट्स टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डी डेज यूजिंग द प्रॉब्लम दैट दे हैव करेंटली। और डी का वैल्यू जो है सो मतलब ये बता रहा है कि कितने दिन तक कॉन्टेस्ट चल सकता है, चलना चाहिए। बट सेफ कैन नॉट होस्ट मोर देन 1 डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट इन ए डे। मतलब लेकिन भले ही डी का वैल्यू कितना हो, लेकिन सेफ जो है सो एक दिन में ओनली एक ही कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, 1 कॉन्टेस्ट। या के का वैल्यू जितना दिया रहेगा उतना कॉन्टेस्ट वो पार्टिसिपेट कर सकता है एक दिन में। तो चलिए कॉन्स्टेंट्स नीचे दिए हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेंट की टेस्ट केस जो है सो उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, वही दिया हुआ है, टेस्ट केस लेना है आपको। उसके बाद जितने टेस्ट केस हैं उसके अगले लाइन में आपको एन का वैल्यू लेना है, जो कि एरे का वैल्यू बताएगा कि कितने इनपुट लेने हैं। के का वैल्यू लेना है, जो कि आपको बताएगा कि कितने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डी का वैल्यू लेना है, जो बताएगा कि कितने डेज तक कॉन्टेस्ट चल सकता है। और ये ए एन जो है सो एक एरे लेना है आपको, एन सेट एरे, और उसमें एन की वैल्यू जितनी है उतनी ही आपको यूजर से इनपुट लेनी है और उस पे हमको अपना प्रोसेस परफॉर्म करना है। और आउटपुट में कह रहा है कि ईच टेस्ट केस प्रिंट ए सिंगल लाइन कंटेनिंग वन इंटीजर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्टेस्ट
सेफ कैन होस्ट इन डी डेज, मतलब ये बता रहा है कि डी डेज में कितने मैक्सिमम कॉन्टेस्ट जो है सो सेफ पार्टिसिपेट होस्ट कर सकता है, वो आपको प्रिंट करवाना है न्यू लाइन में। फिर आपको क्या करना है कि ये कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से आपको अपने इनपुट को यूजर से लेना है। तो चलिए यहाँ पे आपको 2 टास्क मिलेंगे। पहले टास्क को अगर क्लियर करिएगा तो 40 पॉइंट और नेक्स्ट टास्क को क्लियर करिएगा तो 60 पॉइंट, मतलब कि आपको 100 पॉइंट लेने के लिए आपको दोनों टास्क को क्लियर करना होगा। ये देखिए टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस यहाँ पे दिए हैं 5 टेस्ट केस हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट लिए हुए हैं। और ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेस्ट केस का किस तरह से। जैसे कि एग्जांपल टेस्ट केस 1 ले लेते हैं। टेस्ट केस ये 1 है, ये टेस्ट केस 1 है। इसमें क्या बता रहा है कि सेफ हैज ओनली a1 इक्वल्स टू 4, मतलब एरे में जो है उसकी वैल्यू 4 है, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 है। एंड ही नीड्स k इक्वल्स टू 5 प्रॉब्लम्स फॉर ए डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट, लेकिन उसके पास एरे में जो वैल्यू है वो 4 है, लेकिन होस्ट करना कितना चाहता है, 5 प्रॉब्लम्स को एक कॉन्टेस्ट में। सो सेफ नॉट एबल टू होस्ट, क्योंकि 5 जो है तो 4 से बड़ा है, लेकिन उसको एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स चाहिए ही चाहिए होस्ट करने के लिए एक दिन के लिए। तो लेकिन उसके पास तो ओनली 4 है, वो होस्ट नहीं कर पाएगा। और 31 डेज तक उसको होस्ट करना है, प्रॉब्लम को चलाना है, जो जितना 31 डेज तक चलाना है, लेकिन उसके पास तो उतना है नहीं यूजर का वैल्यू, तो इसलिए वो फर्स्ट आउटपुट क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन 2 है। इस एक्सप्लेनेशन 2 में क्या कर रहा है कि n का वैल्यू जो है सो 1 है, मतलब कि एरे में एक ही वैल्यू रहेगा, लेकिन k का वैल्यू 10 है, मतलब कि एक दिन में जो है सो सेफ 10 प्रॉब्लम, एक दिन में एक होस्ट कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट होस्ट कर सकता है जिसमें कि 10 प्रॉब्लम होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कितने की 23 एरे का वैल्यू है, 23, तो मतलब कि 23 होस्ट कर प्रॉब्लम्स को होस्ट करने के लिए कितना दिन चाहिए उसको, 10 + 10, मतलब कि 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक दिन में 10 एक दिन में 10, तो दोनों का वैल्यू क्या हुआ 20। लेकिन जो डी का एआई का वैल्यू है वो 23 है, मतलब 20 होस्ट कर सॉल्व करने के बाद 3 वैल्यू बच जाता है, लेकिन उसको एक दिन में होस्ट करने के लिए कितने चाहिए 10 प्रॉब्लम, लेकिन है बचा हुआ 3, तो वो 3 को छोड़ देगा और ओनली 2 डेज वो होस्ट करेगा। इसी तरह आगे देखते हैं टेस्ट केस 3 के लिए। टेस्ट केस 3 ये है आपका, ये मतलब n की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 7 है, मतलब कि n मतलब 2 है, मतलब 2 वैल्यू ले सकते हैं एरे में, 5 प्रॉब्लम्स पर कॉन्टेस्ट में सॉल्व कर सकते हैं पर डे, और 7 डेज तक चलना है। लेकिन यहाँ पे जब 20 और 30 का सम करते हैं, हम टोटल कितने प्रॉब्लम्स हैं उसको सम करते हैं, तो हमको पता चलता है कि 56 है, लेकिन सेफ क्या करता है कि 5 ही प्रॉब्लम पर डे सॉल्व कर सकता है, तो क्या करेगा कि 56 में 5 से डिवाइड कर देगा और पता करेगा कि कितना प्रॉब्लम्स आता है। तो डिवाइड जब करेगा तो 11 डिवीजन 11 प्रॉब्लम जो 11 कॉन्टेस्ट है जो है वो होस्ट कर सकता है 11, तो 11 कॉन्टेस्ट होस्ट करने के लिए उसको 11 डेज चाहिए, लेकिन मैक्सिमम डेज यहाँ 7 दिया हुआ है, तो वो 7 कॉन्टेस्ट ही होस्ट कर सकता है, तो वो 7 यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसका हमने जो लॉजिक लगाया है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है कि एक टेस्ट केस लेना है, टेस्ट केस का वैल्यू लेना है आपको सबसे पहले, टेस्ट केस का वैल्यू लेना है सबसे पहले, और फिर अपना व्हाइल लूप चलाना है, व्हाइल लूप चलाना है जब तक कि टेस्ट केस आपका ग्रेटर देन 0 के बराबर ना हो जाए, तब तक की व्हाइल लूप चलाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले n का वैल्यू लेना होगा, फिर आपको k का वैल्यू लेना होगा एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फिर d का वैल्यू लेना होगा। हाँ, जब ये सारे वैल्यू हम ले लेंगे तो उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे कि हम चेक करेंगे कि एक आपको सिंपली सम नाम का एक आपको वेरिएबल बनाना होगा जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि एरे में जितना वैल्यू है उसका सम निकालेंगे उस एरे में, मतलब कि आपको टेम्पोररी एरे एक भी बनाना होगा, एक एरे भी बनाना होगा टेम्पोररी। हाँ, और फिर उसके अंदर जितने वैल्यूज हैं उसका सम आपको निकालना होगा, और फिर उस सम को क्या करेंगे कि के से पता करेंगे डिवाइड करके कि कितना उसमें कॉन्टेस्ट हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि 36 है और 5 कॉन्टेस्ट पर डे पार्टिसिपेट करना है, तो 36 को 5 से डिवाइड करिए तो 37 आता है आउटपुट। हाँ, तो मतलब 7 कॉन्टेस्ट हम पर डे कर सकते हैं, तो वो आपको निकालना है कॉन्टेस्ट पर डे। हाँ, CONTEST कॉन्टेस्ट पर डे आपको निकालना है लॉजिक लगा के, जो कि हम अभी बताए हैं डिवाइड करके सम में निकालेंगे कि ऐसे वैल्यू से डिवाइड करके। हाँ, जब ये निकल जाएगा तो इसको हम कंपेयर करवाएंगे किसे, COMPARE, कंपेयर कॉन्टेस्ट पर डे विथ
डी। अब कॉन्टेस्ट पर डे को डी से कंपेयर करवाएंगे कि वो बड़ा है या छोटा है। अगर डी का कॉन्टेस्ट पर डे का वैल्यू अगर डी से छोटा होगा तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा आपको क्या, डी का वैल्यू जीरो रिटर्न कर देगा। अगर कॉन्टेस्ट पर डे जो का वैल्यू अगर डी से छोटा होगा तो वो जीरो रिटर्न, के से छोटा होगा। कॉन्टेस्ट पर डे का वैल्यू अगर सम का वैल्यू, सबसे पहले सम का चेक करेंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सम का वैल्यू पहले हम चेक करेंगे। सम का वैल्यू अगर के से छोटा होगा तो सिंपली वो जीरो रिटर्न कर देगा, और अगर बड़ा होगा, कंपेयर कंपेयर सम विथ के, कंपेयर करेंगे सम को के से, और के का वैल्यू अगर छोटा होगा तो वो जीरो प्रिंट कर देगा, और अगर बड़ा होगा तो ये प्रोसेस हम चलाएंगे। कॉन्टेस्ट पर डे को फिर हम डी से कंपेयर करवाएंगे। हाँ, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर है तो डी प्रिंट, कॉन्टेस्ट पर डे का वैल्यू ग्रेटर है तो आपको डी प्रिंट कर देगा, और अगर लेस इक्वल्स है तो कॉन्टेस्ट पर डे प्रिंट कर देगा। ये लॉजिक आपको लगाना है, प्रॉब्लम्स आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। और बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि इसका जो चैलेंज खत्म हो जाएगा तो हम अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। अभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये चैलेंज है आपको खुद से सॉल्व करना है, और हमने सॉल्व किया है। तो देखिए मेरा जो है सो 100% स्कोर जो है सो 100% आया। सब टास्क में 40 एक्सेप्टेड, सब टास्क 60 एक्सेप्टेड, और ये टाइम लिमिट भी है 0.43 सेकेंड में। मेरा प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व हो चुका है आनंद झा 984 पे। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम जब ये चैलेंज खत्म हो तो इसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए। भले आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज थोड़ी कम हो, लेकिन पार्टिसिपेट करिए। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको खुद की जांच होती है कि आप कितने एलिजिबल हैं किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि नहीं, कि आपका लॉजिक कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्लीज इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और खुद को जज करिए, चेक करिए कि आप कहाँ तक एलिजिबल है कोड को सॉल्व करने के लिए। देन हैप्पी कोडिंग, और बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि सॉल्यूशन आपके पास आ सके चैलेंज खत्म होने के बाद। थैंक यू।